नीचे की ओर गिरी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में वो धारा ग्रहण कर दी। वहां से आगे बढ़ी तो ध्रुवलोक, सप्त ऋषि लोक, स्वर्ग लोक में आई वह धारा। अब वहां 4 भागों में विभक्त हुई वह चिन्मयी धारा। भगवान विष्णु के अंगूठे से ब्रह्मांड फूटा, एक चिन्मयी धारा निकली। चिन्मयी धारा ब्रह्मा भूलोक, ध्रुवलोक से आगे बढ़ती हुई स्वर्ग लोक से 4 भागों में विभक्त हुई। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। आज भी है ना, अलकनंदा तो यही है। तो ये धारा कहां से प्रकट हुई? जब भगवान वामन से विराट बने और विराट बनके भगवान ने नापना प्रारंभ किया। जब ब्रह्मांड फटा तब भगवान का ये चरणोमृत निकला है। तो ये अलकनंदा साधारण नदी न समझे हम, साधारण नदी समझ करके अलकनंदा माता को दूषित न करें। नदियों को दूषित नहीं करना है, क्योंकि नदियां देवी हैं, गंगा है। बलिया मां क्या चाहता है? तो भगवान से बलि ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी नजरों के सामने रहो। हे भगवान, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं तुम्हें ही देखता रहूं। अब कहते हैं भगवान ने हाँ कर दी है। भगवान ने कहा है कि हे राजा बलि, तुम पाताल लोक में सुतल लोक के राजा बन करके रहना, और मैं तुम्हारे दरवाजे का क्या बन के रहूंगा? द्वारपाल। भगवान राजा बलि के यहाँ विश्वाभिबंध और अभिवंदिता आया। धन्य है भगवान, आपने हमारे कुल को भी धन्य कर दिया। तो भगवान बलि राखी बांधी और दक्षिणा के रूप में अपने पति को तब ले गई। इसलिए आज भी रक्षाबंधन के दिन जब ब्राह्मण आपके हाथ में नाला तो बांधते हैं तो मंत्र कहते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन अभिबंध। मैं यजमान का रक्षण करूंगा। हे यजमान जनों, आपका रक्षण भगवान करें, ऐसा ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या नाम है? आगे मनवंतरों में भगवान की अन्य कथाओं में, अन्य चरित्र में भगवान ने मत्स्य अवतार भी ग्रहण किया। आगे कथा की ओर बढ़े। आज का सार तो कृष्ण है। सार तो कही कही होता देह उड़ाए। सूप में हम चावल को उछालते हैं और जो धान करा की धूल होती है ना, वो आगे को भागती है और चावल पीछे को आता है। अच्छाई अंदर को और बुराई बाहर को। कथा भी यही काम करती है। अब हम 10वें स्कंद की ओर आ रहे हैं। तो 9वें स्कंद में भगवान 12 अध्यायों में सूर्य वंश की कथा है, और जिसमें राम जी आए। आज देखो कितने दिन, कितने शुभ मुहूर्त हैं आज। और यहाँ भगवान कृष्ण का ये सब माध्यम है, बाकी तो कृपा परमात्मा की है। और कल पहले भगवान कृष्ण से पहले माया आती है, माने शक्ति आती। कल माता अनुसुईया भी यहाँ पहुंच गई थी, और आज कृष्ण की बारी है। तो रामचरित्र और कृष्ण चरित्र के बारे में बताया है। तो ज्यादा विस्तार से न कहते हुए, मुझे लगता है कि आज बहुत दूर से लोग आए हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो सूक्ष्म में सूर्यवंश के बारे में आपको बताऊं तो भगवान नारायण की नाभि कमल से, ब्रह्मा से, मरीचि से, कश्यप से, व्यवस्थान सूर्य, जिनसे चला सूर्यवंश व्यवस्थान सूर्य के श्राप। नारायण और विष्णु ने भगवान शिवलिंग में सहस्त्र 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प लिया, और 999 कमल चढ़ा दिए। अब एक कमल रह गया तो क्या होगा? तब क्या किया भगवान? क्या चढ़ा दिया? कमल पूरे कर दिए। और जब कमल पूरे हो गए तो भगवान शिव प्रकट हुए, और गतोर भक्त्यो रे कम परिणतम सो चक्र वपुषा।
भगवान शिव प्रसन्न हुए और आज भगवान विष्णु को वो अमोघ अस्त्र सुदर्शन दिया है। क्रियाणाम रक्षाये त्रिपुर हरिजामृत्य जगताम। तो त्रिपुर को हराने वाले वो भगवान शिखंडवान और इसी सूर्य वंश में भगवान परशुराम जी का अवतार भी है। बोलो परशुराम भगवान की। सज्जनों, राजा दिलीप से रघु से चला, रघुवंश से रघु से अज से दशरथ, दशरथ से कौन हुए? राम लक्ष्मण। देव जी महाराज ने राजा परीक्षित को राम कथा सुनाई। गोवर्थित तप्ते राजो व्यचरदनु पद्म पद्मा प्रियायाः पाणि स्पर्शा समाभ्याम अर्जित पतरुजो श्री हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूपक्या सुपनख्या प्रिय विहर रुसाम रोपितो भो विजम्बा सप्ता विध्वस्त सेतु खल दहन बला कौशलेन्द्रावतार। कौशलेंद्र कौशल्या के यहाँ भगवान का अवतार हुआ चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए। अब जब आए किसी को पता नहीं कौशल्या माता के यहाँ आए हैं। कौशल्या माता को पता है कौशल्या माता के लिए आए हैं। किसके लिए आए भगवान? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हितकारी किसके लिए है? कौशल्या के लिए है। माता को दर्शन दिया। कहा, हे माँ, तुमने पूर्व में मेरी तपस्या की थी इसलिए मैं आ गया। माता ने कहा, अच्छा, तपस्या में वरदान दिया था पुत्र बन के आओगे, तुम तो पिताजी बन के आ गए। पुत्र ऐसा होता है? कैसा होता माता? माता ने कहा, पुत्र 2 हाथ वाला होगा, 4 हाथ वाला पुत्र नहीं होता। ठीक है, 2 हाथ हटा लेते हैं। अब कौशल्या माता ने कहा, अच्छा, इतना 20 फीट का होता है भगवान पुत्र, छोटा बच्चा बनो। भगवान बच्चे बन गए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित परतीता मध्य दिवस अति शीत न धामा पावन काल लोक विश्रामा। राम जी चैत्र। अच्छा, राम जी का महीना भी चल रहा जी। कितना बहुत संयोग साथ में बन रहे, बहुत अच्छा। भगवान गोपीनाथ जी की तो चली बली कृपा कर दी। गोपीनाथ जी ने सारे पुण्य मिल रहे हैं। भगवान राम जी का महीना भी लगा हुआ है चैत्र, और राम जी हुए हैं ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में। चंद्र देवता नाराज हो गए। राम जी ने, चिंता मत कर, इस जन्म में मैं दिन में आया हूँ ना सूर्य के, अगले जन्म में तेरे में आऊंगा। तब राम के साथ चंद्र जोड़ दिया गया, वो रामचंद्र जी बने हैं। आगे रामचरित्र बहुत अनोखा, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। राम जी की मर्यादा सुनाऊं क्यों? मैंने राम जी के चरित्र में आपने सुना होगा, राम जी ने अपने को कभी ईश्वर दिखाया ही नहीं। कृष्ण ने कई बार दिखाया, माँ को भी मुंह में दिखाया ब्रह्मा। गोपालकों के सामने आघासुर का कालिया नाग का वध करते हुए अपने को परमात्मा सिद्ध किया, लेकिन राम जी ने नहीं। धनुष तोड़ते समय कहा, अब राखो लाज हरी मेरी, राखो लाज हरी। राम कृष्ण ने दिखाया, राम जी ने छुपाया। माता सती और भगवान शंकर देख रहे थे कि ये भगवान है। शिव ने प्रणाम किया और भगवान ने अपने को छुपाया कि सती को पता चल गया। भगवान ने वहां फिर लीला की, क्या कहा? हे खग हे मृगा मधुकर श्री, हे खग हे मृगा मधुकर श्री, तुम
सीता मृगनयनी तुम देखी सीता मृगनयनी। देखो पेड़ से पक्षियों से पूछ रहे हैं राम, जो आनंद सिंधु सखा, जो सुख थे वो राम पूछ रहे हैं। उन राम ने लीला की और लीला के अंत तो गप्पा कहते हैं। जिस भेष के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आए थे, दो उद्देश्य थे भगवान के। एक तो अपने द्वारपाल जय और विजय का उद्धार रावण और कुंभकर्ण के रूप में। दूसरा उद्देश्य था मर्यादा में रह करके पुरुषों को, मानवों को ये ज्ञान देना कि मर्यादा में रह करके भी हम उत्तम पुरुष बनते हैं। भगवान मर्यादा में रहे और पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में पूजे जाने लगे। बोलो सीतापति रामचंद्र की। अब यहाँ क्या हुआ, चंद्रवंश में मथुरा के अधिपति धर्मात्मा उग्रसेन बने हैं। उनका पुत्र हुआ कंस, बड़ा दुष्ट था। उसने सोचा है कि अपनी दुष्टता को छुपा देता हूँ। अपने पिता को कारागार में डाल दिया। अपने चाचा की बेटी देवकी को देखा विवाह के योग्य है, इसका विवाह करना है, तो कहते हैं वसुदेव के साथ। समाज जिसको दुष्ट समझता था वो अब नाटक कर रहा है अच्छा बनने का। देवताओं ने आकाश से देखा, अरे इतना दयालु, इतना कृपालु रहेगा तो भगवान कैसे आएंगे। तो देवताओं ने तुरंत, देवताओं के पास कौन सी शक्ति है, कौन सी वाणी है, कौन सी वाणी है देवों की, तो हुई आकाशवाणी। अस्या त्वामष्टमो गर्भो हंतावा बृहस्पतिर्बुधा। कंस जिस बहन के विवाह में तू इतना रो रहा है, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जैसे ही सुना, पकड़ करके बहन को पटका है, बाल खींच कर। कौशुखम, जो सुख नहीं दे, जो दुख दे वो है कंस। और कंस बहन को मारने लग गया तो वसुदेव जी ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, बहन है तुम्हारी। उसने कहा क्या हुआ, तो मेरे शत्रु को मार, मेरे शत्रु को जन्म देने वाली है। वसुदेव जी कह रहे हैं, अरे सहजायते अद्या वा शब्दान्ते वा मृत्यु दे प्राणिनाम ध्रुवा। हे महाराज, मरना सबको है, वांसांस जीर्णानि यथा वांसांस जीर्णानि यथा विहाय और नवानि गृह्णान्ति नरो पराणी। जैसे पुराने कपड़े को छोड़ देते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, वैसे आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में जाती है। मरना। कृष्ण भगवान आ गए हैं गर्भ में, और जब भगवान गर्भ में आए तो कंस को भी पता चल गया, देवताओं को भी पता चल गया। गर्भ में भगवान आए तो देवताओं ने भी गर्भ स्तुति की। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नियतेत सत्ये सत्य सत्यम व्रत सत्य मित्रम सत्यात्मकाम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जो अपनी वाणी को, भगवान ने कहा मैं आऊंगा, भगवान आ गए हैं गर्भ में, तो जो अपनी वाणी को धारण करे वो भगवान आ गए हैं। अब क्या हुआ, सारे देवताओं ने स्तुति की। देवता तो अंतर ध्यान। अथ सर्वगुणोपेतो कालः परम शोभना। आ गया वो काल, आ गया है वो शुभ समय, आ गया है। कालम परम शोभनम, वो शुभ समय बेला आई। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष आ गया है, अष्टमी तिथि आ गई है। अष्टमी तिथि बीच की है, 16 तिथियां हैं। 16 तिथियां अर्क पर सूर्य मंडलाभ्याम षोडश कलात्मा चंद्र मंडलाय नमः। 10 अग्नि की कला, 12 सूर्य की कला, 16 चंद्र की कला। तो 16 कलाओं के साथ भगवान आ रहे हैं। 12 कलाओं वाले चले गए राम जी, 16 कलाओं यानी बड़े चित्रकार कलाकार आ रहे हैं। तो माँ के गर्भ से आज उस शुभ समय में एक अद्भुत बालक प्रकट हुआ। भगवान प्रकट हुए, अद्भुत भगवान रूप में भगवान प्रकट हुए। अभी झांकी नहीं हुई, प्रकट अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ है। अब आप थोड़ा शांति व्यवस्था
देखिए, एक होता है प्राकट्य और एक होती है झांक। प्राकट्य की तपस्या की थी, मैंने तुम्हें पुत्र बनने का वर दिया था, आज पुत्र बन के आ रहा हूँ। अभी तो डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब मैं बच्चा बन जाऊं तब तुम मुझे वहां पहुंचा देना। भगवान की माया ने आज सारे कारागार खोल दिए, बेड़ियां खुल गई हैं और भगवान अब विप्रधेनु सुर संत हित अवतार, अरे विदेक्षा निर्मित तनो माया लिंगो पार, बच्चे के रूप में बने। अब बच्चे के रूप में बन रखे, अभी कान हाथ थोड़ी न गए, इधर 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 इधर। भगवान अभी बच्चे के रूप में बने हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की हरि ओम ओम जगेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि वर्तमाना सन्मा ते अनाथं महिमानः समुद्रपूर्वे साध्याः सन्तदेवा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तिका मुकुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पे बिल्वत्प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी तां पूजयामि जगदीश हरिणे प्रदे नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा